दुनिया देखती रह गई। भारत ने रूस भेज दिया, अपना जंगी जहाज अमेरिका की धमकियां बनी मजाक। अटलांटिक में उठा तूफान, बाल्टिक सागर में लहराया भारत का तिरंगा। पुतिन के बुलावे पर पहुंचा तमाल। पुतिन की भारत यात्रा से पहले बड़ा गेम। भारत ने रूस को थमाया, मिसाइलों का अग्नि ईंधन, प्रतिबंधों की जंजीरें तोड़ी। ट्रंप की 500% टैरिफ की धमकी फुस। भारत का अजेय समुद्री शिकारी रूस में कर रहा शक्ति प्रदर्शन। रूस के लिए 27 देशों से अकेला टकराया। भारत चावल से लेकर बारूद तक दोस्ती का निभाया हर फर्ज। एक तरफ अमेरिका और उसके 27 नाटो सहयोगी देश भारत को दिन रात धमका रहे थे। कोई कह रहा था रूस से व्यापार किया तो बर्बाद कर देंगे, तो कोई अर्थव्यवस्था को तबाह करने की खुली चुनौती दे रहा था। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सीनेटर भारत पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का बिल तक ले आए थे। माहौल ऐसा बनाया जा रहा था मानो भारत अगर रूस के साथ खड़ा हुआ तो दुनिया उस पर टूट पड़ेगी। लेकिन इन गीदड़पकियों और धमकियों के घने अंधेरे के बीच भारत ने दोस्ती की एक ऐसी मशाल जलाई है जिसकी रोशनी ने पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया दी हैं। जब सब सोच रहे थे कि भारत डर जाएगा, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज मॉस्को से लेकर नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है और जिसकी सिहरन वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक महसूस की जा रही है। रूस की धरती पर भारत के लिए बनाया गया सबसे आधुनिक और खतरनाक युद्धपोत INS तमाल हजारों मील का समंदर चीरता हुआ रूस की आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी दस्तक दे चुका है। लेकिन ठहरिए, ये दास्तान सिर्फ एक युद्धपोत के पहुंचने की नहीं है। ये दास्तान है उस महागुप्त सौदे की जिसमें भारत ने अमेरिका और यूरोप के तमाम प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए रूस को वो विनाशकारी विस्फोटक भेजा है जो रूसी मिसाइलों की असली जान और शान है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये INS तमाल है क्या, और इसका रूस की धरती पर कदम रखना अमेरिका और नाटो के लिए किसी बुरे सपने जैसा क्यों है? INS तमाल भारतीय नौसेना का वो नया नवेला समुद्री शिकारी है जिसे रूस के मशहूर यंत्र शिपयार्ड में खास तौर पर भारत के लिए गढ़ा गया है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक अभेद्य किला है और इसका रूस पहुंचना कोई आम बात नहीं है। ये 27 जुलाई को होने वाले रूस के सबसे बड़े, सबसे भव्य और सबसे महत्वपूर्ण नेवी डे समारोह में शामिल होने पहुंचा है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब रूस के बाल्टिक फ्लीट के सबसे खूंखार जंगी जहाज गर्जना कर रहे होंगे और उनके बीच शान से भारत का तिरंगा लहराता हुआ INS तमाल अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा। ये कोई परेड नहीं, ये पश्चिमी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये भारत का दुनिया को और खासकर अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों को एक साफ और सीधा संदेश है। संदेश ये है कि भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस या नाटो के हेडक्वार्टर में नहीं लिखी जाती, वो नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में तय होती है। रूस जो यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के आर्थिक और रणनीतिक हमलों को झेल रहा है, उसके लिए भारत का ये कदम ऑक्सीजन की तरह है। ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि इस सबसे मुश्किल घड़ी में भारत अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा है। रूसी मीडिया इसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग का शिखर और दोस्ती का महाप्रतीक बता रहा है। ये सिर्फ दो देशों की नौसेनाओं का मिलन नहीं बल्कि ये दो महाशक्तियों की दोस्ती का वो ऐलान जंग है जो दुनिया के शक्ति संतुलन की बिसात को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस समुद्री शिकारी के चेहरे से जिसका नाम है INS तमाल। ये तलवार क्लास, जिसे प्रोजेक्ट 11356 भी कहा जाता है, का 8वां और आखिरी युद्धपोत है जिसे रूस ने भारत के लिए बनाया है। और यहाँ एक और गर्व की बात है, इसके बाद इस क्लास के बाकी सभी युद्धपोत रूस की तकनीक से भारत में ही बनाए जा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक ऐसी गर्जती हुई जीत है जो दुश्मनों के कानों को बहरा कर देगी। इसे बनाने वाले यंत्र शिपयार्ड के CEO के शब्दों में, यह फ्रीगेट अपने हर समुद्री परीक्षण में खरा सोना साबित हुआ है और यह हर तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी क्षमताएं हैरान करने वाली हैं। ये सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों, जमीन पर मौजूद उनके ठिकानों, पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों और आसमान से हमला करते फाइटर जेट्स या मिसाइलों, यानी चारों दिशाओं में एक साथ कहर बरपा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका सुरक्षा कवच स्टिल वन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। ये एक ऐसा अभेद्य घेरा है जो दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पहचान कर आसमान में ही राख में बदल देता है। आज के दौर के सबसे बड़े खतरे
यानी ड्रोन और विस्फोटक भरी मानव रहित नौकाओं से निपटने के लिए इसे आधुनिक तोपों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया गया है, जो इन्हें पलक झपकते ही खोजकर समंदर में दफन कर सकते हैं। यह युद्धपोत जितना खतरनाक हमला करने में है, उतना ही माहिर खुद को बचाने में भी है। इसका डिजाइन स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी ये दुश्मन के रडार को धोखा देकर उसकी पकड़ में आए बिना चुपचाप उसके इलाके में घुसकर अपना मिशन पूरा करके लौट सकता है। ये एक ऐसा मूक योद्धा है जिसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब रुकिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उस खबर का खुलासा करने जा रहे हैं जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से लेकर पेंटागन तक में हड़कंप मचा दिया है। ये कहानी सिर्फ दोस्ती निभाने की नहीं, ये दोस्त के लिए पूरी दुनिया से टकरा जाने के भारतीय जज्बे की कहानी है। बात है दिसंबर 2024 की, जब अमेरिका और यूरोप रूस पर प्रतिबंधों का चाबुक चला रहे थे। तब भारत ने पर्दे के पीछे से एक ऐसा खेल खेला जिसकी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। भारत ने चुपचाप रूस को एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक विस्फोटक HIMARS, जिसे ऑक्टोजन भी कहते हैं, की एक बहुत बड़ी खेप भेजी। अब आप कहेंगे कि ये HIMARS आखिर है क्या? तो सुनिए, HIMARS कोई मामूली बारूद नहीं है। ये एक हाई इंटेंसिटी सुपर विस्फोटक है, जिसे मिसाइलों के वॉरहेड विस्फोटक वाला हिस्सा, टॉर्पीडो और रॉकेट मोटर्स को वो राक्षसी ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पल भर में शहर के शहर तबाह कर सकती है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये उन विनाशक हथियारों का सुपर फ्यूल है जो किसी भी जंग का रुख पलट देते हैं। भारत ने करीब $1.4 मिलियन का ये अग्नि ईंधन रूस की कंपनी प्रोमसिनतेज को भेजा, जो सीधे सीधे रूसी सेना के लिए मिसाइलें और हथियार बनाती है। अमेरिका ने दुनिया को खुलेआम धमकाया था कि जो भी देश रूस को HIMARS बेचेगा उसे गंभीर आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। लेकिन भारत ने इस धमकी को किसी रद्दी कागज की तरह मरोड़कर फेंक दिया। भारत ने ये कदम उठाकर दुनिया को बता दिया कि रूस के साथ उसकी रक्षा साझेदारी कोई कागजी समझौता नहीं, बल्कि फौलाद का वो रिश्ता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति का सबसे जीता जागता और धधकता हुआ सबूत है। इसका सीधा मतलब है, भारत अपने फैसले खुद लेता है, अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है और किसी के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति तय नहीं करता। ये कदम पश्चिम को ये बताने के लिए काफी था कि ये 1990 वाला भारत नहीं, ये 2025 का नया भारत है, जो अब किसी के पीछे नहीं चलता, बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने पर मजबूर करता है। भारत के इन बेखौफ कदमों से पश्चिमी देशों में जो बौखलाहट और बेचैनी है, वो अब खुलकर सामने आ रही है। नाटो के चीफ भारत को तेल खरीदने पर धमकाते हैं। अमेरिका में बैठे सीनेटर प्रतिबंधों का डर दिखाते हैं। उन्हें लगता था कि उनकी धमकियों से भारत डर जाएगा और रूस दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। लेकिन भारत ने इसका जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान से नहीं दिया, बल्कि अपने एक्शन से दिया। एक तरफ INS तमाल को रूस की परेड में भेजकर सैन्य दोस्ती का झंडा गाड़ा, तो दूसरी तरफ HIMARS जैसा सुपर विस्फोटक देकर रक्षा साझेदारी की जड़ों को और गहरा कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने रूस को चावल की भी एक बहुत बड़ी खेप भेजकर यह साबित किया कि ये दोस्ती सिर्फ हथियारों और सौदों की नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का पेट भरने और साथ निभाने की भी है। और अब इस दोस्ती की नई इबारत लिखने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं। ये कोई मामूली यात्रा नहीं होगी, बल्कि भविष्य के रक्षा सौदों का एक ऐसा महासम्मेलन होगा जिसकी घोषणाओं से दुनिया दहल जाएगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान स्टील्थ फाइटर जेट्स, नई पीढ़ी के एयर डिफेंस सिस्टम और घातक पनडुब्बियों से जुड़े कई ऐतिहासिक सौदों पर आखिरी मुहर लगेगी। पुतिन की यात्रा भारत रूस संबंधों में एक नए स्वर्ण युग का आगाज करेगी। एक ऐसा युग जहां ये दोनों देश मिलकर एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था को जन्म देंगे जो किसी एक दादा की दादागिरी पर नहीं, बल्कि सभी देशों के सम्मान और संतुलन पर आधारित होगी। ये यात्रा उन सभी देशों के गाल पर एक तमाचा होगी जो भारत को अपने खेमे का सिपाही बनाना चाहते हैं। भारत ने अपनी चाल चल दी है और दुनिया को बता दिया है, हम सबके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन रूस हमारा वो भाई है जिसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर टिकी हैं, क्योंकि इस दौरे में कई ऐसे गेम चेंजर हथियार भारत को मिल सकते हैं जो दुश्मनों के होश उड़ा देंगे। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और नाटो में भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत है? और पुतिन की इस यात्रा से भारत की सामरिक शक्ति में कितना बड़ा उछाल आएगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।